हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस क्या है। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी, जो पुश्तैनी या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलते चलते आ रही है, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। एंड इस बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है? हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि कर्ता क्या करता है, स्कूल बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। तो फ्रेंड, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इन इंडिया, मतलब इंडिया में ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो क्या है, बहुत ही यूनिक एंड ट्रेडिशनल फॉर्म है किसका, बिजनेस का, जहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल जनरेशन ऑफ अ फैमिली क्या होती है, एक साथ आती है, कम्स टुगेदर टू रन अ बिजनेस एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुश्तैनी या फिर जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस जो जिसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। देन अभी क्या हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो इसके वजह से आप क्या बोल सकते हो, इस बिजनेस के जो भी एसेट्स या फिर जो भी लायबिलिटीज है वो क्या होती है, शेयर होती है किसके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड देर इज अ क्लियर हायरार्की इन डिसीजन मेकिंग का भी एक हायरार्की सेट होता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। देन अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, यानी कि HUF। इट मीन्स क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए। कहाँ पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए। उसके बाद बाय बर्थ आप क्या हो जाते हो, इस बिजनेस के मेंबर हो जाते हो। लाइक सपोज अगर आपका बर्थ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हुआ तो अल्टीमेटली आप उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या हो गए हो, मेंबर हो गए। देन थर्ड कंडीशन आप क्या बोल सकते हो कि लाइक आपका जो भी बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, इनहेरेंट बिजनेस होना चाहिए, पुश्तैनी या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है वो बिजनेस होना चाहिए, कोई नया बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब डेफिनेटली अगर आप उस फैमिली के क्या हो गए, मेंबर हो गए, मेंबर कैसे हो गए, आप बाय बर्थ हो गए हो, तो जो भी एसेट्स है या फिर जो भी लायबिलिटीज है आपको क्या करना होता है, इक्वली बेयर करना होता है। आप इक्वली शेयर्स को एंजॉय कर सकते हो। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर बनने के लिए आपको कोई भी लीगल या फिर कोई भी एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज अगर आपका बर्थ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है तो आप उस फैमिली बिजनेस के क्या हो जाते हो, मेंबर हो जाते हो। इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या बहुत ही ईजी है। डन। अब हम सेकेंड फीचर देख लेते हैं। सेकेंड फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो बाकी के जो मेंबर्स हैं या फिर जो भी को पार्टनर हैं अंडर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के अंदर, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो बाकी जो मेंबर्स हैं या फिर जो को पार्टनर है उनके पास क्या इक्वली राइट्स है, वो इक्वली प्रॉपर्टी के शेयर्स को इक्वली इंजॉय करते हैं, इक्वली उसके हिस्सेदार होते हैं। बट जो करता है, करता कौन होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, कर्ता को कल को कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तो वहां पे उसको इंडिविजुअली खुद की प्रॉपर्टी को सेल करके बाकी सब चीजों को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। बट बाकी जो मेंबर्स हैं या फिर जो को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि कर्ता कौन है, कर्ता कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली। सपोज एक फैमिली है जहाँ पे दादा दादी 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 मम्मी डैडी और बच्चे हैं, तो हेड ऑफ द फैमिली या फिर जो कर्ता कौन होगा, दादाजी होंगे। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे सेकंड फीचर्स क्लियर है। अब हम थर्ड फीचर देख लेते हैं। थर्ड फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, कंट्रोल। तो डेफिनेटली कंट्रोल किसके पास होगा, कर्ता के पास होगा। क्यों? बिकॉज वो क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। तो कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर बाकी के जो पार्टनर हैं वो अपना एडवाइस दे सकते हैं, किसको, कर्ता को।
बट कर्ता उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कर्ता के पास प्रेशर नहीं कर सकते कि तुम मेरा डिसीजन मानो, कर्ता अपना खुद का डिसीजन यहाँ पे लेगा। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटायर कंट्रोल किसके पास होता है, हेड ऑफ द फैमिली यानी कि कर्ता के पास। आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कर्ता के डेथ के बाद जो उस फैमिली का एल्डर मेल मेंबर होगा वो क्या बनता है, नेक्स्ट कर्ता बनता है या फिर हेड ऑफ दी फैमिली बनता है। तो ये जो सिचुएशन है या फिर ये जो चीजें हैं वो क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसलिए बिजनेस क्या है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास जितना भी एसेट्स होगा या फिर जो भी पैसे हैं वो एक साथ लेके आते हैं, एंड किस पर्पज से लाते हैं, वो पैसे को कहाँ पे लगाते हैं, अपने फैमिली बिजनेस में लगाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट या लास्ट फीचर देख लेते हैं। तो लास्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, माइनर मेंबर। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज आपका बॉन्ड कहाँ पे हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो गया, नो मैटर आप इवन 5 years के भी हो, तो आप इस बिजनेस के क्या हो जाते हो, मेंबर बन जाते हो। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको माइनर मेंबर। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो फीचर्स है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेरिट क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल। तो इफेक्टिव कंट्रोल किसके पास होता है, टोटल कंट्रोल किसके पास होता है, कर्ता। कर्ता यानी हेड ऑफ द फैमिली के पास होता है। जब कर्ता के पास एंटायर या फिर टोटल कंट्रोल है बिजनेस एक्टिविटीज का, तो उसके वजह से क्या होगा, वो डिसीजन बहुत ही क्विकली या फिर बहुत ही फास्ट ले सकता है। इवन आप क्या बोल सकते हो, बाकी के जो मेंबर्स है या फिर जो को पार्टनर्स है वो कर्ता के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो एडवाइस दे सकते हैं किसको, कर्ता को, बट कर्ता के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उनके एडवाइस को ही फॉलो करे, वो सबकी सुनेगा बट डिसीजन वो अपना खुद का लेगा। देन इसकी वजह से क्या होता है कि इनका बिजनेस क्या होता है, बहुत ही स्मूथली रन होता है और डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल है। सेकेंड अब यहाँ पे देखिए क्या है, कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। अभी कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे सपोज अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या करता है, कर्ता की पोजीशन ले लेता है। तो उसके वजह से क्या होता है, किसी भी डिसीजन में डिले भी नहीं होता और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो इससे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, कंटिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंस है। आई होप आपको यहाँ पे ये मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो बाकी के जो मेंबर्स हैं या फिर जो को पार्टनर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अभी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपने शेयर को कितना बिजनेस में लगा सकते हैं, बट कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड होने की वजह से क्या हो जाता है कि इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस के टाइम कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स एंड उसके जो शेयर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इसमें वो लाइबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये थर्ड मेरिट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। तो लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन इंक्रीज कैसे होता है, क्यों, बिकॉज ये सारे बिजनेस में कौन होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ये जॉइंटली क्या करते हैं, अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक दूसरे के प्रति बना रहता है, एंड बिजनेस के डिसीजन लेने में या फिर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में सबका क्या होता है, मिलकर एक साथ सहयोग होता है। इससे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बोलते हो कि जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या होते हैं, इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, उनका इमोशनल टाई अप या फिर उनका जो भी ट्रस्ट है वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लीड करते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में या फिर कमिटमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका बिजनेस क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये मेरिट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज। प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज कैसे होगा, बिकॉज ये जो बिजनेस है इसमें कौन आते हैं, फैमिली मेंबर्स ही आते हैं। तो जब फैमिली मेंबर्स ही आते हैं तो उनके वजह से क्या होता है, जो फैमिली है वो अपने ट्रेडिशंस एंड जो वैल्यूज है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या फिर लेके चलते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इनके फैमिली वैल्यूज भी क्या होती है, बची रहती है, प्रिजर्वेशन
होती है, या फिर उसको क्या करते हैं, फैमिली वैल्यूज को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन या फिर डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके पास रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्यों? बिकॉज ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी बिजनेस हमको मिला होता है वो क्या होता है, पुश्तैनी होता है। दादा एंड परदादा के बिजनेस को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हर टाइम ऐसा तो नहीं कि जो भी बिजनेस आपको हैंड ओवर हुआ हो, जिस पीढ़ी में आप हो उस पीढ़ी को अगर हैंड ओवर हुआ हो तो उसका कंडीशन काफी अच्छा हो, कभी कभी वो कंडीशन पुअर भी हो सकता है। तो अगर आपको पुअर कंडीशन में ही मिला है तो आपको उससे कैसे डील करना है, वो सब चीजों का प्रॉब्लम आपको वहां पे फेस करना पड़ सकता है। एंड इन सब चीजों के वजह से समटाइम आपके बिजनेस का कंडीशन देख के भी जो बैंक है वो भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, वो आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड नहीं करती। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक जो डिमेरिट्स है या फिर जो लिमिटेशन है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। यहाँ पे आप एक डिसएडवांटेजेस क्या बोल सकते हो, जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है, बट बाकी सब जो मेंबर है उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो कर्ता की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस हो सकता है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज है, वहां पे कौन इंटरफेयर करता है या फिर किसकी हुकूमत चलती है, कर्ता का चलता है। तो अब यहाँ पे क्या है, कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, बिजनेस का जो भी डेप्ट है, जो भी बकाया है, जो भी कर्ज है, वो किसको पे करना सकता है, वो किसको पे करना पड़ सकता है, कर्ता को। एंड यहाँ पे कर्ता को क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी क्या है, लाइबल होती है उस डेप्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या है, डिमेरिट है किसका, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डेफिनेटली पूरा अधिकार इस बिजनेस पे फर्स्ट ऑफ ऑन किसका चलता है, कर्ता का चलता है। आई नो कि कर्ता, ये जो बिजनेस है यहाँ पे बाकी के फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है वो अपना डिसीजन, अपनी जो भी चीजें हैं वो कर्ता को बता सकते हैं, बट कर्ता को वो फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरा डिसीजन मानो। कर्ता सबको फोर्स कर सकता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वही राइट है, वही चलेगा। तो इसलिए एक तरह से क्या हो जाता है, किसका बोलबाला यहाँ पे, कर्ता का ही बोलबाला होता है। तो समटाइम कर्ता भी कुछ ऐसे प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता जिसके वजह से बाकी के मेंबर्स को या फिर बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है इसके लिए आपने किसी पर्सन को, किसी एक्सपर्ट पर्सन को बाहर से तो हायर नहीं किया, किसी एक्सपर्ट पर्सन की राय तो नहीं की। जो भी पर्सन थे वो आपके क्या थे, फैमिली मेंबर्स ही थे। तो इट नॉट नेसेसरी कि आपके सारे मेंबर वेल एजुकेटेड हो, उनको उस बिजनेस की इतनी एक्सपर्टीज हो। तो उसके वजह से भी आपको आपके बिजनेस के लिए लॉस मेकिंग फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कभी करता ही उतना वेल एजुकेटेड ना हो, उसको बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं हो, जस्ट बिकॉज पुश्तैनी बिजनेस था तो उसको मिल गया, तो उसका भी वो, इसके वजह से भी क्या आप बोल सकते हो कि ये भी एक डिमेरिट है किसका, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का। उसको बिजनेस मैनेज करने ही नहीं आता होगा। तो बट आई होप आपको यहाँ पे ये डिमेरिट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट तो अराइज होगा ही ना, क्यों होगा, बिकॉज फैमिली मेंबर्स, ये बिजनेस कैसे चल रहा है, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की वजह से चल रहा है। तो हो सकता है कि हर एक फैमिली मेंबर्स का ओपिनियन तो सेम नहीं होगा, तो डिफरेंस इन ओपिनियंस, गोल्स या फिर मैनेजमेंट स्टाइल के वजह से भी क्या हो सकता है कि बाकी के फैमिली मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। तो फ्रेंड ये क्या थे, डीमेरिट्स हैं किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। इसको हम लोग लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप मैंने आपको आज जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका फीचर्स या फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप एंड फ्रेंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन
मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।